ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि डॉज कॉइन का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। ऐसा अपडेट काफी टाइम से नहीं आया था और आप काफी टाइम से अगर वेट कर रहे थे कि डॉज कॉइन का प्राइस बढ़े तो अब फ्यूचर में डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ सकता है। अगर 7 डेज का हम डेटा देखते हैं, जो डॉज कॉइन है वो 10% के प्रॉफिट पे है और ट्रेडिंग वॉल्यूम में खतरनाक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। जो डॉज कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 132% के प्रॉफिट पे है, ग्रोथ पे है। और यहाँ पे डॉज कॉइन का जो अब तक का बिगेस्ट यहाँ पे अपडेट आया है और डॉज कॉइन का फ्यूचर बदल सकता है। और ऐसा नहीं, कॉइन टेलीग्राफ, बिजनेस स्टैंडर्ड, मनी कंट्रोल, जितने भी बड़ी एजेंसी हैं उन सभी ने इसके बारे में अपडेट दिया है कि डॉज कॉइन का ETF नेक्स्ट वीक में आ सकता है और इसके ऊपर प्रॉपर आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया गया है। यहाँ पे बस हम कॉइन टेलीग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इनसाइट की बात करी, यहाँ पे भी डॉज कॉइन ETF की बात हुई है और यही बात हुई है कि नेक्स्ट वीक इसका ETF आने वाला है। देखो, अगर इसको हम सच मान लेते हैं कि बहुत जल्दी इसका ETF आ जाएगा तो जाहिर सी बात है डॉज कॉइन का यूज केस बढ़ेगा, अच्छी खासी सप्लाई आएगी तो डॉज कॉइन का मार्केट कैप बूम होगा। आपको बता दूं, बिटकॉइन का, इथेरियम का जब ETF नहीं आया था तो बिटकॉइन की वैल्यू कुछ और थी, 30,000 35,000 इसके आसपास था। जैसे ही ETF अप्रूव होता है कि वैल्यू लगभग डबल हो जाती है। इथेरियम के साथ भी वही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे डॉज का अगर ETF आता है तो मार्केट कैप इसका पॉसिबल है, क्योंकि हमारे लिए लगता है कि ये 34.9 या फिर 35 बिलियन का है, लेकिन जो वेल है उनके लिए ये मार्केट कैप छोटा लगता है। जो बड़े अमेरिकन की या फिर बाहर की कंट्री के जो बिग इन्वेस्टर हैं उनके लिए छोटा है, क्योंकि जब वो इथीरियम जो कि करीब 500 बिलियन का है, XRP 171 बिलियन का है, सोलाना 110 बिलियन का है, ये सब प्रोजेक्ट को जब बूम करा सकते हैं तो डॉज कॉइन अभी काफ़ी छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, मीम कॉइन का किंग है, जाहिर सी बात है, लेकिन इसका ETF अगर आता है तो हाई चांस होगी ये अपने मार्केट कैप को डबल करे। अगर ऑल टाइम का हम डेटा देखते हैं, इसका मार्केट कैप पे जाते हैं तो अगर ETH की बात करते हैं तो 73 बिलियन के आसपास से गया था। तो ऐसा नहीं है कि डॉज कॉइन अपने मार्केट कैप को डबल नहीं कर सकता, ये इससे ज़्यादा जा चुका है, 73 बिलियन जा चुका है। अभी तो ये 34.9 बिलियन है, अपने मार्केट कैप से लो है। अगर 34.9 है, अगर 70 बिलियन होता है तो यहाँ पे अपने मार्केट कैप को डबल फिर से कर लेगा। फिलहाल ये बिना ETF के हुआ है, क्योंकि बूम था, डॉज कॉइन का एडॉप्शन काफ़ी था। उसके बाद सेकंड जो इसका हाईएस्ट मार्केट कैप है जो कि 2024 में है वो 68 बिलियन का है। तो इसका मतलब ये है कि बिना ETF के ही अपने मार्केट कैप को लगभग 70 बिलियन पहुंचा चुका है। लेकिन अगर ETF आता है और डॉज कॉइन के साथ मीम कॉइन सीजन भी आता है तो अच्छा ग्रोथ यहाँ पे डॉज कॉइन में देखने को मिल सकता है। देखो, मैं प्रिडिक्शन इस हिसाब से कर रहा हूँ कि जितने भी अच्छे कॉइन्स के ETF आए हैं उनके प्राइस में हमें ग्रोथ देखने को मिली है और डॉज कॉइन का अगर ETF आता है तो नई चीज़ें होंगी। डॉज कॉइन को हमेशा ट्रोल किया गया था, एक शिट प्रोजेक्ट बोला गया था। जब हम पुराने टाइम में जाते हैं, जब मीम कॉइन को उतना अच्छी वैल्यू नहीं दिया जाता था, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। हाँ, आप डॉज कॉइन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है या फिर अच्छा प्रोजेक्ट है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे डॉज कॉइन के प्राइस चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये ब्रेकआउट यहाँ पे शानदार रहा है। कल के दिन यहाँ पे डॉज कॉइन में ब्रेकआउट हो गया और अपने इस ब्रेकआउट से, अगर इस सपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10% के प्रॉफिट पे डॉज कॉइन चला गया है। अब बात करते हैं क्या डॉज कॉइन अभी और ऊपर जाएगा या फिर इससे नीचे आने वाला है, क्योंकि हमें इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 4 आवर के टाइम में थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, एक ट्रेंड लाइन में भी हम क्लियर पकड़ पा रहे हैं कि डॉज कॉइन अभी इस जोन में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया में है। तो हाई चांस होगा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करे, क्योंकि अगर हम यहाँ देखते हैं तो 14 से 15 अगस्त के बीच यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, एक 25 अगस्त को मिला था। अब सितंबर में यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल सकता है। और लेकिन हम ये भी नोटिस कर रहे हैं, जब जब ये रिजेक्शन मिला था तो लगभग यहाँ पे 0.2 से लेकर 0.22 का ये जो जोन रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट जोन रहा है जहाँ पे डॉज कॉइन को अच्छा सपोर्ट मिला है। तो आई होप कि अगर डॉज कॉइन को यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसा सपोर्ट जोन है जहाँ पे डॉज कॉइन को सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, पहला तो प्रीवियस जो हमारा रेजिस्टेंस रहा था जो कि 0.22 के आसपास है, ये हमारा जोन जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा हमारा नीचे जोन है, तो पहला हमारा सपोर्ट होता है और दूसरा हमारा सपोर्ट होता है 0.20 के आसपास। तो ओवरऑल हम पहले करेक्शन की बात करें, यहाँ पे इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर हम सेकंड की बात करते हैं, जो हमारा सेकंड सपोर्ट है वो ये है। तो यहाँ पे मुझे डॉज कॉइन बुलिश लग रहा है। हमें वेट रहेगा कि डॉज कॉइन का ETF जल्दी अप्रूव हो, ताकि ये जो रेजिस्टेंस है ये छोटे नज़र आए। हम बढ़ जाएंगे कहाँ? हम बढ़ जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है 0.3 का,
इसको क्रॉस कर दे, यहाँ पे एक पहला ये हमारा रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। और अगर हम सेकंड की बात करते हैं, जो ATH हमारा है लगभग 0.5 का, इसको क्रॉस कर दे। लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि डॉज कॉइन का ETF आए। तो ये ETF का अपडेट है, और आई थिंक मेरे हिसाब से डॉज कॉइन अभी जैसा भी चल रहा है सही चल रहा है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैंने अपडेट बताया है, अगर बाइनेंस स्क्वायर पे आप मुझे फॉलो करते हैं, यहाँ बता दूँ यहाँ पे कुछ इवेंट्स भी होने वाले हैं। और जब मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम में डॉज कॉइन के करेक्शन की बात की है, तो आपको ये नोटिस भी करना होगा, यहाँ पे लगभग 9 से 10% का करेक्शन भी आ सकता है अगर इन सब इवेंट्स में अच्छा डेटा नहीं आता है, ठीक है। ट्यूसडे को एक इवेंट है 12 मंथ जो जॉब का डेटा आने वाला है, वेंसडे को प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन का है जो PPI का है, थर्सडे को और फ्राइडे को। ये 4 ऐसे इवेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाएंगे इस क्रिप्टो मार्केट में। बाकी यहाँ पे है, आई थिंक आपको पता होगा मिस्टर डोलान के बारे में। तो डोलान ने यहाँ पे क्या किया है कि अपने पोर्टफोलियो या फिर उनका जो नेट वर्थ है वो बहुत ज़्यादा बूम कर लिया है, 7.7 बिलियन कर लिया है। और ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से ये डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, 1.3 बिलियन यहाँ पे और फंड हुआ है ABTC और WLFI के लॉन्च के बाद। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स हैं उनको पता है कैसा पैसा बनाना है, लेकिन फंसते हैं हम लोग। तो ट्रम्प का क्या नया चाल होगा, इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, देखो वीडियो तो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, आप मुझे ट्विटर पे फटाफट फॉलो कर लो। जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, चाहे हर कोई अपडेट हो। यहाँ पर रिसेंटली ट्रम्प ने जब CRO टोकन के साथ डील तोड़ी थी तो उसमें करेक्शन देखने को मिला था, और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसलिए मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लो, हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलता रहेगा। तो ये वीडियो थी डॉज कॉइन के ऊपर। आप कमेंट करके बताइएगा अगर डॉज कॉइन का ETF आता है आपको कैसा लगेगा, और डॉज कॉइन में आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए हम दोस्तों नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।